हेलो व्यूअर्स, मैं प्रसन्नजीत और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि परमाणु संख्या क्या है। जी हाँ, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या है। तो इसे जाने बगैर हम लोग इसका विन्यास नहीं जान कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग परमाणु संख्या क्या है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है। ठीक है, एक परमाणु में जो भी प्रोटॉन की संख्या होती है वही इसकी परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या को कैपिटल जेड द्वारा दर्शाया जाता है। जी हाँ, आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या को कैपिटल जेड द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। जितनी परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, या जो भी प्रोटॉन की संख्या होगी वही होता है परमाणु संख्या। तो देख लेते हैं हम लोग कुछ आसान से उदाहरण के द्वारा, जिसे हम हमें समझ आ जाए आसानी से। कार्बन के लिए जो परमाणु संख्या है 6, तो इसे जेड बराबर 6 लिखेंगे। ठीक है, तो परमाणु संख्या को कुछ इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं सी जेड। कार्बन जिसका रासायनिक संकेत होता है कैपिटल सी, तो इसे जेड को सफिक्स में लिखते हैं। मीन्स जो परमाणु संख्या होता है उसे हम लोग सफिक्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? C6। ये होता है परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए करेक्ट प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार एक और हम एलिमेंट्स का लेते हैं, तत्व लेते हैं जिसका, जैसे सोडियम। सोडियम के लिए परमाणु संख्या Z=11 होता है। NaZ, इसको सफिक्स में लिखा जाता है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11। तो अब जब ये परमाणु संख्या हमको पता चल जाए तब हम जानेंगे कि परमाणु विन्यास के बारे में। तो परमाणु विन्यास जो होता है, परमाणु विन्यास नॉट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें KLMN कोश जो शेल है इसे जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे इन कोश में, ठीक है, इन शेलों में क्या होता है उसका विन्यास किया जाता है। तो यहाँ पर जानना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि के कोश की अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता होती है 2। जी हाँ, आपको याद रखनी है कि के कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता 2 होती है। 2 से कम हो जाए नो प्रॉब्लम, बट 2 से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं के कोश अब एल कोश को रेफर कर देते हैं बची हुई इलेक्ट्रॉन। तो एल कोश की जो इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता होती है 8। जी हाँ, एल कोश जो है अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकती है। इससे अगर कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही इससे अधिक हो जाए ये क्या करते हैं कि एम कोश को रेफर कर देते हैं। और एम कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता होती है 18। और इसके बाद आता है एक और कोश, एन कोश की इलेक्ट्रॉन क्षमता होती है अधिक से अधिक 32। तो ये एन कोश और इसके बाद भी एक ओ कोश होता है। तो ये दोनों कोर्स के बारे में पढ़ने के लिए आपको इंटरमीडिएट ऑफ साइंस जो कि ISC या फिर बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, BSc पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसके ऑनर्स पेपर रखते हैं तब। तो हम लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये 3 कोर्स, KLM कोर्स में ही हमारा पूरा काम मैक्सिमम हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। जब हमें पता चल जाए कि KLMNO कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी होती है, तब देखिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि कार्बन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या होता है 6। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 में से पहला कोश होता है के कोश। के कोश में क्या करेंगे हम लोग कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण की क्षमता होती है 2, तो हम लोग दे दिए 2। उसके बाद हमारा होता है एल कोश। के बाद होता है एल कोश। तो एल कोश में क्या है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता होती है 8, लेकिन इस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हम के कोश में दे चुके हैं, बची हुई है अब 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए एल कोश में। तो इस तरह से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 2-4। जी हाँ, आपको याद रखना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2-4। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर।
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या होता है 11 और लिखने के बाद इसे इस तरह का एक तीर चिन्ह देना जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है उसे इसी तरह से लिखा जाता है तीर के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहला कोष हमारा के कोष है, ठीक है, और के कोष की अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्षमता 2, हम लोग दे दिए 2। अब 11 में से बची हुई है 9, चूंकि अब दो के कोष तो और अधिक धारण कर नहीं सकते, तो इसे अगले कोष में रेफर कर दिया जाता है। तो एल कोष धारण की क्षमता होती है 8, दे दिए हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी बची हुई है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो अब तीसरी कोष में इसे भेज देंगे, तो तीसरा कोष हो गया हमारा एम कोष, जिसकी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण की क्षमता होती है 18, लेकिन इसे मिला कितना है 1, तो ये इतने में ही खुश रहेगा। तो इस तरह से सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1, ठीक है। बढ़ते हैं एक और एलिमेंट्स की ओर, जिसे आप लोग जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के साथ आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अगला एलिमेंट्स क्या है। अगला एलिमेंट्स है हमारा आर्गन। आर्गन, जी हाँ, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 18 और जैसे कि हम लोग पहला कोष में देते हैं के सेल, ठीक है, के सेल में दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से बची हुई वह है 16। तो दूसरा कोष जो कि हमारा एल है, इसकी इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक धारण करने की क्षमता थी 8, दे दिए हम लोग 8। अब फिर भी बची हुई है 8 इलेक्ट्रॉन 16 में से। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या है कि एम कोष को ये रेफर कर दिया, तो 8 इसको एम कोष कहता है भाई मेरे पास तो अधिक से अधिक 18 एलिमेंट्स धारण करने की कैपेसिटी है, लेकिन हमें 8 मिला है, चलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये इसी से संतुष्टि है। तो इस तरह से क्या है कि आप लोगों को, ठीक है, मैं दे देता हूं कि एक एलिमेंट है आपका क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट और इसे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, ठीक है, ऑल पर दबाना ना भूले, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।